हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं सोनू सर। हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री और आज सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन का मतलब हुआ उर्णन। ये उर्णन क्या है तो हम लोग आज देखेंगे इस उर्णन के बारे में। यह उर्णन क्या है तो कहता है कि जब विद्युत अपघट्ट क्या होता है कि जब वह एग्रीगेट हो जाता है, जिसमें कोलाइड के कण पुंजित हो जाते हैं, तब यही पुंजन उसका जो है यह उर्णन कहलाता है। और जैसे आप यूँ समझिए कि मिट्टी को पानी में डाल दीजिए और मिला दीजिए, तो जिस समय मिट्टी को पानी में मिला दिए तो उसमें वो कोलाइड है, ठीक है। लेकिन छोड़ दीजिए तो धीरे 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 वो पेंदा में क्या करेगा, बैठ जाएगा। तो जिस समय पेंदा में बैठ जाएगा वह एग्रीगेट हो गया, जमा हो गया, वही उसका उर्णन कहलाता है। पुनः जब उसको हम हिलाते हैं तो फिर से कोलाइड अवस्था में आ जाता है। उसी तरह जब इसको हिलाया जाता है तो पुनः यह कोलाडी अवस्था में आ जाता है। तो देखिए उर्णन क्या है। तो उर्णन कहता है विद्युत अपघट्ट के निम्न सांद्रण पर कणों का पुंजन मतलब एकत्रित हो जाना, जमा हो जाना। सांद्रण पर कणों का पुंजन उर्णन कहलाता है। पुंजन उर्णन कहलाता है, ठीक है। अब कहता है कि जिसे हिलाने पर पुनः कोलाइड अवस्था में बदल जाता है। जिसे हिलाने पर पुनः कोलाइड अवस्था में बदल जाता है, कोलाडी अवस्था में बदल जाता है, पुनः कोलाडी अवस्था में बदल जाता है। अब क्या हो जाएगा तो क्या होगा, रिवर्जेबल रिएक्शन हो गया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया हो गया। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, कि यह उर्णन जो है या यह क्या है, प्रतिवर्ती अभिक्रिया। लिख सकते उर्णन प्रतिवर्ती अभिक्रिया या प्रक्रिया भी लिख सकते हैं। प्रक्रिया लिखिए, प्रवर्ती प्रक्रिया है। उर्णन जो है रिवर्जेबल रिएक्शन है, प्रतिवर्ती प्रक्रिया है। अब कहता है फ्लोकुलेशन वैल्यू मतलब उर्णन का मान कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो हम लोग देखेंगे फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका हिंदी हुआ सर विद्युत अपघट्ट का उर्णन मान। विद्युत अपघट्ट का उर्णन मान, फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं तो कहता है कि इसमें जो है जितना कम से कम न्यूनतम विद्युत अपघट्ट की आवश्यकता होगी इसको उर्णित करने के लिए, मतलब पुंजित करने के लिए, यही उसका उर्णन मान कहलाता है। मतलब कम से कम विद्युत अपघट्ट जो कणों को पुंजित कर दे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उर्णन मान कहते हैं। तो उर्णन मान में क्या लिख सकते हैं, तो उर्णन मान में लिख सकते हैं कि किसी कोलाडी सॉल्व का उर्णन करने के लिए किसी कोलाइडल सॉल्व का उर्णन करने के लिए
किसी कोलाइडल सॉल का उन्नयन करने के लिए आवश्यक विद्युत अपघट्य की न्यूनतम कम से कम न्यूनतम सांद्रता उसका क्या कहलाता है, उसका मतलब विद्युत अपघट्य का उन्नयन मान कहलाता है। उन्नयन मान कहलाता है। तो ये उन्नयन मान क्या हो गया सर कि किसी कोलाइडल सॉल का उन्नयन करने के लिए, ठीक है, उन्नयन करने के लिए मतलब पुंजित करने के लिए जितना कम से कम विद्युत अपघट्य की आवश्यकता होती है वही उसका उन्नयन मान कहलाता है। ठीक है, अब कहता है कि जिसका उन्नयन मान जितना ज्यादा होगा उसका स्कंदन उतना ही कम होगा। स्कंदन इसके पहले पढ़े थे। तो जिसका उन्नयन मान जितना ज्यादा उसका स्कंदन उतना ही कम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं किसी विद्युत अपघट्य का उन्नयन मान जितना कम होगा उसकी स्कंदन, हम लोग कोगुलेशन पढ़ चुके हैं, उसकी स्कंदन क्या होता है, क्षमता उतनी ही अधिक होती है। क्षमता उतनी ही अधिक होती है। याद रखिएगा कि उन्नयन मान जितना कम स्कंदन क्षमता उतना अधिक, स्कंदन क्षमता जितना अधिक उन्नयन मान उतना कम। ठीक है, तो उन्नयन मान अगर बढ़ेगा तो स्कंदन क्षमता क्या होगा, घट जाएगा, उल्टा हो जाता। ठीक है, तो ये जो था हमारा क्या था कि ये फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य का उन्नयन मान और फ्लोकुलेशन उन्नयन क्या, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग क्या बोले कि विद्युत अपघट्य के निम्न सांद्रण में क्या होगा, पर कणों का पुंजन, कम से कम सांद्रता पर जो कण जमा हो जाता है यही उसका उन्नयन कहलाता है। और उन्नयन वैल्यू क्या कहलाता है, तो उन्नयन वैल्यू में क्या बोले कि जितना कम से कम विद्युत अपघट्य की आवश्यकता होगी वही उसका क्या कहलाता है, उन्नयन मान कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग जो अगला देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल, कि कैसे रक्षित कोलाइड, किसी भी कोलाइड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, सुरक्षा प्रदान किया जाता है। मतलब मान लिया जाए कि यह है, इसको चारों तरफ से ढक लिया जाएगा। तो ढक लिया जाएगा मतलब इसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है। तो इसके बारे में देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। तो हम लोग हेडिंग देंगे प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल। प्रोटेक्शन का मतलब क्या हुआ, सुरक्षा या रक्षा, नहीं कहता उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, रक्षा कर रहा है। तो इसका हिंदी हो जाएगा कोलाइडल सॉल का रक्षण, कोलाइडल सॉल का रक्षण, कोलाइडल सॉल का रक्षण, जो कोलाइडल सॉल को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है, उसी को हम लोग कहते हैं कोलाइडल सॉल का रक्षण। इसमें क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं जनरली कोलाइड दो तरह का होता है, एक द्रव स्नेही कोलाइड, एक द्रव विरागी कोलाइड। लायोफिलिक, लायोफोबिक। द्रव स्नेही जो द्रव से प्यार करता है, द्रव विरागी जो द्रव से नफरत करता है। तो इसको हम लोग ऐसे समझे कि हम जो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, यह एक कोई कण है,
ठीक है। इसके चारों ओर, ठीक है, एक प्रोटेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, इसके चारों ओर एक प्रोटेक्टर है, यह चारों ओर एक प्रोटेक्टर जो चारों तरफ से इस कण को घेर के रखा है। अब यह जो घेर के चारों तरफ से इस कण को रखा है, अगर एक जो है लायोफिलिक है तो दूसरा क्या होगा, लायोफोबिक होगा। तो हम देखते हैं कि यह अंदर वाला जो रेड कलर का है, मतलब यह जो अंदर वाला है, ये वाला भाग, ये लायोफोबिक है, लायोफोबिक, हिंदी होता है द्रव विरागी सॉल। तो यह लायोफोबिक लेयर है, मतलब द्रव विरागी परत है, या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, द्रव विरागी परत। ये लायोफोबिक लेयर है। और लायोफोबिक क्या है, सुरक्षित है ना, इसके चारों ओर ये रक्षण करने वाला, ये अंदर में क्या सुरक्षित है। तो जिस सुरक्षित है तो वो प्रोटेक्टेड कहलाता है, नहीं कोई सुरक्षा देता है और जिसको सुरक्षा मिलता है वह प्रोटेक्टेड कहलाता है, और जो सुरक्षा देता है वो प्रोटेक्टर कहलाता है, देने वाला कहलाता है। तो यह जो है आपका रक्षित कोलाइड है, मतलब प्रोटेक्टेड कोलाइड है, प्रोटेक्टेड कोलाइड है, ठीक है। और जो इसको देने वाला है, सुरक्षा देने वाला, यह देने वाला जो आपका चारों तरफ से इसको घेर के रखा है, वो है लायोफिलिक लेयर, मतलब द्रव स्नेही परत, द्रव स्नेही परत। यह क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, सुरक्षा दे रहा है, तो इसको कहेंगे प्रोटेक्टर या प्रोटेक्टिव कोलाइड। समझ गए चीज को, कि हम बोले कि इसको चारों ओर से जो क्या कर रहा है, सुरक्षा दे रहा है, तो वही कोलाइडिसॉल का रक्षण में पढ़ेंगे कि यह द्रव विरागी परत है, जिसको लायोफिलिक लेयर जो है चारों तरफ से सुरक्षित करके रखा है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड के कण द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड के कण, द्रव स्नेही कोलाइड के कण, द्रव स्नेही कोलाइड के कण द्रव विरागी कोलाइड कण के, द्रव विरागी कोलाइडी कण के चारों ओर, द्रव विरागी कण के चारों ओर क्या करता है, एक अधिशोष्य परत का, एक अधिशोष्य परत का निर्माण करता है। एक अधिशोष्य परत का क्या करता है, निर्माण करता है, जिससे द्रव विरागी सॉल, जिससे द्रव विरागी सॉल, जिससे द्रव विरागी सॉल द्रव स्नेही कोलाइड की तरह क्या करने लगता है। जब घेरिए लिया तो इसका पता ही नहीं चलेगा, अब यह बाहर की तरह कार्य करना शुरू करता है। तो कहता है जिससे द्रव विरागी सॉल द्रव स्नेही कोलाइड की तरह
सॉल द्रव स्नेही कोलाइड की तरह व्यवहार करने लगता है। व्यवहार करने लगता है। तो यह द्रव स्नेही कोलाइड की तरह, क्यों? क्योंकि यह चारों तरफ से इसको घेर लिया, तो जो घेर लिया तो वो अंदर में छुप गया। आप जैसे क्या करते हैं कि कभी ब्रेड पकौड़ा खाइए, तो ब्रेड पकौड़ा में क्या होता है, या आलू चप खाइए, तो आलू को जैसे बेसन में डाला जाता है तो आलू जो है, आलू के ऊपर चारों तरफ से एक बेसन का परत बन जाता है। तो यह आलू चप के चारों ओर जो बेसन का एक परत बन गया, वही तो देखने में वह बेसन के जैसा ही लगता है। अंदर में कल का आलू है कि परसों का आलू है ये थोड़े पता चलता है। तो वह सिर्फ जो है बाहर का परत दिखता है कि हाँ बाहर से बेसन का परत चढ़ा हुआ है, अंदर में वो है। तो यही वह व्यवहार करने लगता है। फिर कहता है कि अब इसमें क्या होगा कि अब यह कहा किसको जाता है कोलाइडिसोल का रक्षण, तो कहता है स्कंदन, इसका रुक जाना, कोगुलेशन को रोक देना ही क्या कहलाता है इसका, कोलाइडिसोल का रक्षण। तो देख लीजिए एक डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति से, द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति से, द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति से द्रव विरागी सॉल, द्रव विरागी सॉल, द्रव विरागी सॉल क्या कहलाएगा, का विद्युत अपघट्य, सॉल का विद्युत अपघट्य, कोलाइडिसोल का विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन रुक जाना, स्कंदन रुक जाना क्या कहलाता है, स्कंदन रुक जाना रक्षण कहलाता है, रक्षण कहलाता है, यह रक्षण कहलाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि यह जो रक्षण क्षमता है इसको गोल्ड नंबर द्वारा सूचित किया जाता है। यह जो लायोफोबिक कोलाइड को चारों तरफ से यह सुरक्षा दे करके रखा है, यह सुरक्षा देने की क्षमता यह गोल्ड नंबर कहलाता है, स्वर्ण संख्या कहलाता है। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ, क्या लिख सकते हैं, तो कहता है द्रव स्नेही कोलाइड के, द्रव स्नेही कोलाइड के, द्रव स्नेही कोलाइड के रक्षण क्षमता को, रक्षण क्षमता को स्वर्ण संख्या द्वारा, क्षमता को स्वर्ण संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है या सूचित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। याद रखिएगा कि द्रव स्नेही कोलाइड के रक्षण क्षमता को स्वर्ण संख्या द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, अब यह स्वर्ण संख्या क्या होता है सर, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले फटाक से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो समझ में आया।